शीर्षक मुर्दा घर की रात का कहर। यूपी राज्य के बीचों बीच बना वो पुराना बड़ा हॉस्पिटल हमेशा से ही डर और रहस्य का दूसरा नाम माना जाता था। दिन में यहाँ साधारण भीड़ दिखती थी, लेकिन रात होते ही गलियारों में एक बेचैन खामोशी उतर आती थी, जैसे कोई अनजानी ताकत हर दीवार के पीछे छिपकर सांस ले रही हो। नर्सें अक्सर नए आए कर्मचारियों को चेतावनी देती, रात में सावधान रहना, यहाँ मुर्दे भी चैन से नहीं पड़े रहते। एक दोपहर एक नर्स को फोन पर खबर मिली कि एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई है और उसमें से एक गंभीर रूप से घायल शरीर अस्पताल लाया जा रहा है। वो तुरंत स्ट्रेचर लेकर इमरजेंसी की ओर भागी। उसी समय अस्पताल की पिछली ओर बने मुर्दा घर के ऊपर लटका बड़ा सा बोर्ड मुर्दा घर मॉर्चरी हवा में हिलता हुआ किसी अनजाने भय की घंटी बजा रहा था। दिन में वही नर्स एक मृत शरीर को स्ट्रेचर पर रखते हुए मुर्दा घर में ले जाती दिखी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट साफ चमक रही थी। उधर शहर के एक छोटे से कमरे में केशव नाम का लड़का अखबार पलटते हुए नौकरी के विज्ञापन खोज रहा था। कई महीनों से बेरोजगारी ने उसकी जिंदगी को बोझ बना दिया था। तभी उसका दोस्त राहुल उसके कमरे में घुस आया और बोला, अस्पताल के मुर्दा घर में नाइट गार्ड की खाली जगह है, रात भर रुकना होगा, पर 25,000 रुपए महीने मिलेंगे। पैसों की जरूरत के कारण केशव ने बिना ज्यादा सोचे फैसला कर लिया। शाम होते ही वो मोटर बाइक से मुर्दा घर की ओर निकल पड़ा। वहां की भारी खामोशी ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसने डंडा हाथ में लेकर अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हल्की ठंडक उसके चारों ओर फैलने लगी। घड़ी के कांटे धीरे धीरे 12 बजने के करीब पहुंच रहे थे, और जैसे ही घड़ी ने रात के बिल्कुल 12 बजाए, मुर्दा घर में रखे सभी लोहे के दरवाजे अपने आप धी की आवाज के साथ खुलने लगे। हवा में आया अचानक कंपन उसकी हड्डियों तक उतर गया। अचानक एक दरवाजे के भीतर अंधेरे से किसी चीज की छाया बाहर आई। छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर वो सामने प्रकट हुआ, ट्रेन दुर्घटना में आया वही मृत शरीर। लेकिन वो अब इंसान नहीं, एक भयानक आत्मा था। उसका निचला हिस्सा गायब था, सिर्फ ऊपर का आधा शरीर हवा में तैरते हुए कीड़े की तरह हिल रहा था। उसकी आंखें धधकती हुई लाल थीं, चेहरा टेढ़ा हो चुका था और उसका मुंह लगातार फुसफुसा रहा था, जैसे किसी नाम को पुकार रहा हो। केशव के हाथ से डंडा गिर गया, उसका शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर ने उसके पैरों को पत्थर बना दिया। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसके ठीक सामने आकर झटके से चीख उठी। उस चीख ने केशव के दिल की धड़कन थाम दी और वो वहीं गिर पड़ा। मुर्दा घर के भीतर फिर एक भयानक सन्नाटा पसर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर रात की उस चीख ने पूरे अस्पताल की राख में फिर से डर की आग जला दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।